Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics chapter 8. Okay, this is the next topic. The name of the topic is Pythagoras theorem. Okay, in a right angle triangle. अब सबसे पहली बात तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमेशा किस पर अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है. ठीक है, ठीक समझ गए. अब देन द स्टेटमेंट इज द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स. ठीक है, ये क्या है? आपका स्टेटमेंट है किसका? पाइथागोरस थ्योरम का. ठीक, अब हियर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या है? द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल. ठीक है, हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है कि जो साइड राइट एंगल के अपोजिट में होगी उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. और इसकी एक और खासियत है और वो क्वालिटी क्या है? द मेन फीचर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज it is the longest side in right angle triangle. ठीक है, समझ गए. The other two sides are known as the legs. ठीक है, यहाँ legs यूज किया गया है इसलिए मैंने बता दिया कि legs का मतलब क्या है और hypotenuse का मतलब है. ये तो हो गया theoretical part. अब आप समझो कि होता क्या है एक्चुअल में. ठीक है, with the help of diagram. अब यहाँ ध्यान से देखना, ये मैंने बनाया एक राइट एंगल. ठीक है, ये मैंने क्या बनाया? एक राइट एंगल. इतना तो समझ में आ गया आपको. ठीक, अब एक बात बताओ, ये जो साइड्स हैं ये क्या है? राइट एंगल के एडजेसेंट में है. ठीक, अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये वाली. ठीक है, तो यही क्या है? हाइपोटेन्यूज है. ठीक, अगर सपोज ए बी एंड सी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया. ट्राइंगल यहां लिख लेना आप, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी. इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी. ओके, ध्यान से देखना क्या करने वाली हूं. अगर सपोज ए सी की वैल्यू ए सी इज इक्वल टू है सी. ठीक, ए बी इज इक्वल टू है ए, स्मॉल ए. ठीक, एंड देन बी सी इज इक्वल टू है बी. ठीक, तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के. यही है आपका क्या? पाइथागोरस थ्योरम. इसे समझ में आया? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, अब देखो, दिस इज एक्सरसाइज 8.4. आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4. ओके, क्वेश्चन फास्ट. ये मैंने आपको अभी समझा दिया. ठीक है, अब देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ गया. और जो 90 डिग्री एंगल है उसके अपोजिट साइड जो साइड है वही क्या होगी? हाइपोटेन्यूज. ये मैंने समझा दिया आपको. ठीक है, अब देखो, ये आपको फाइंड आउट करना है. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहां से देखो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम क्यों है? क्योंकि पाइथागोरस ने ही इसको क्या किया था? ढूंढा था. ठीक है, और पाइथागोरस कौन थे? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे. ठीक है, इसी टाइप की एक जो थ्योरम है उसको इंडियन मैथमेटिशियन बौधायन ने भी ढूंढा था, लेकिन उनका नाम नहीं आता. ठीक है, किसका नाम आता है? पाइथागोरस का नाम आता है. और उन्हीं के नाम पे इस थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम पड़ा. ठीक है, इतना समझ में आ गया. एंड देन देखो, ये तो हो गया हिस्ट्री की बात. ठीक है, अब देन क्वेश्चन पे लौटते हैं. यहां से क्या हो जाएगा? यहां से सिंपल आपको दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. ठीक है, सेम एज इट इज, कंपेयर कर लेना. ठीक, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो 5 स्क्वायर की वैल्यू 25, मैंने बोला था स्क्वायर याद करने के लिए आपको. ठीक है, प्लस 12 स्क्वायर की वैल्यू 144. ठीक है,
ये कर लोगे? 12 स्क्वायर कैसे निकालोगे? सपोज नहीं आता आपको तो 12 इंटू 12, 5 इंटू 5, ये स्टेप मैंने और एक ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 169। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा? राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ 169, स्क्वायर रूट ऑफ 169। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है आपको? सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो सॉल्व। 169, ठीक, किससे कैंसिल आउट होगा? 13 से, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये अगर आपको 20 तक याद होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कितना आएगा? 13 इंटू 13, यहाँ से क्या लेंगे? 1 पेयर ऑफ 13, तो क्या आ जाएगा? 13 इज योर आंसर, ठीक है। 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 13, यानी x की वैल्यू भी कितनी हो गई? 13। सेकेंड आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब देन इसको सिंपली सॉल्व कर देना, ठीक है। एंड देन थर्ड वन में क्या हो रहा है? एक जो आपका आंसर बुक है, ठीक है, आंसर सीट है, उसमें आंसर कुछ और है और जो मैं बताने वाली हूँ उसमें थोड़ा अलग है, ठीक है। अब देखो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट थर्ड, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखना, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब ये क्या है? ये बेस है, ठीक है। अब यहाँ देखो डायग्राम कुछ इस टाइप का है, ये मैंने हाफ डायग्राम दिया है, ठीक है। ये x की वैल्यू है, ये 12 है और यहाँ क्या है? 3 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होगा? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखो 12 स्क्वायर 144, 3 स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देन 144 माइनस क्या हो जाएगा? 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देन आपने इसको क्या किया? माइनस किया, ठीक है। कितना आया? 135 एंड देन स्क्वायर यहां से हटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? रूट ऑफ 135, ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखो इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो इसको, ये आप कर लेना, ठीक है। किससे कैंसिल आउट होगा? 3 से, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15 एंड देन 3 से 3 5 जा 15 एंड देन 5 से 5 1 जा 5, which means that x is equal to root of 3 into 3 into 3 into 5, ठीक है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? देखो ये पेयर हुआ, यहाँ से आया 3 एंड देन ये पेयरिंग नहीं हो रहा ना 3 and 5 का, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 5 3 जा 15। यही है क्या? आंसर, ठीक है, ठीक। मिसमैच हो सकता है, मैंने बोला, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हो। ये आप आंसर सीट से मैच कर लेना, आंसर इसका इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखो दिस इज थर्ड वन एंड देन फोर्थ वन में क्या डिफरेंस है? फोर्थ वन में आपको जो ये जो x की वैल्यू है, ठीक है, ये x यहां से आपको यहां तक फाइंड आउट करना है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा है क्या? x, 37, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है फोर्थ। अब देखो ध्यान से देखोगे तो एक चीज मालूम होगी, और वो चीज क्या है कि सपोज मैंने आपका ये जो बेस है इसको a मान लिया, ये इतना बेस, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला बेस,
ये मैंने a लिया एंड देन इसको आपने b लिया। क्यों लिया है? क्योंकि a प्लस b करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो कि क्या है आपका, कि पहले तो फर्स्ट ट्राइंगल निकालेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू, एंड देन सेकेंड ट्राइंगल लेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 37 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक, अब फिर जो वैल्यू आएगी, सपोज a की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आई, ठीक है, ये आपने a की वैल्यू ली एंड देन b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, 37 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कैसे हुआ ये देखो, यहाँ टू एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, एक ये वाला हो रहा है, ठीक है, ये वाला, दिस इज a, दिस इज 12 एंड दिस इज 37। ठीक है, और एक ये वाला हो रहा है, इसी में एडजॉइंट है ये। मैंने अलग अलग आपको इसलिए बताया ताकि समझ में आए। 37 एंड देन दिस इज 12, समझ में आया? ठीक है, ये टू एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और यहाँ भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है क्योंकि यहाँ भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज किया b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। जो भी b की वैल्यू आएगी उसको आपने a प्लस b करना है, वही क्या है आपका आंसर। ठीक है, वाई? जस्ट बिकॉज x इज मेड अप ऑफ a प्लस a एंड b। ठीक है, समझ में आया? ठीक, समझ में आया? दिस इज फोर्थ वन। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, a 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. This is question number second. अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, कि एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर है। ठीक है, क्या है, लैडर है। ठीक, अब उसकी लेंथ कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल। मतलब क्या है कि जो 15 मीटर लॉन्ग लैडर है उसको प्लेस किया गया है एक विंडो के साइड पे, अपोजिट एक विंडो के। ठीक है, ये मैंने प्लेस कर दिया। आपने फ्रंट व्यू देखा तो ऐसा दिखेगा, अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, ये लैडर है। ठीक, अब अगर यहाँ पे एक विंडो है सपोज, ठीक है, और विंडो की जो हाइट है, मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ विंडो इज 12 मीटर, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है क्या फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर। सबसे पहले फुट ऑफ लैडर कहाँ है, ये। ठीक है, फ्रॉम द वॉल, ये मतलब इसके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है क्या है, 15 मीटर हाइपोटेनियस, ठीक है, 12 मीटर परपेंडिकुलर, एंड देन बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेट बेस इज इक्वल टू x। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम सिंपली हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लो यहाँ से x की वैल्यू। कैसे करोगे, 15 का स्क्वायर 25, 225, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये आप निकाल लोगे, 12 इंटू 12, 15 इंटू 15, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो 225, अब ये क्या है, प्लस में है। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया 144 को, तो किस में हो गया, ये माइनस में, एंड देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ आपने माइनस किया, कितना आया 81, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 81। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, 81। अब देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, कर लोगे तो क्या आएगा आंसर, 9। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया इसको। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करना है आपको। सो the distance of the foot of the ladder from the wall is equal to 9 meter. This is your answer. And then question number 3rd, the diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. Then देखो क्वेश्चन 3rd में क्या है आपका,
कि जो एक रोम्बस है, ठीक है, और उसके डायगोनल्स की वैल्यू आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है। ठीक है, रोम्बस ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसकी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब अगर AB की वैल्यू x है तो BC की भी x, CD की भी x और DA की भी x। ठीक है, मतलब क्या है, ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, BD एंड AC आर डायगोनल्स, BD एंड AC आर डायगोनल्स। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, देखो AC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है किसमें, क्वेश्चन में। ठीक, अब यहां देखो डायगोनल्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है रोम्बस की, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या है, अगर ये पूरा क्या है 30 है तो ये कितना हो जाएगा 15। सपोज ये क्या है O, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है O, ये कितना हो जाएगा 15 एंड देन ये भी क्या हो जाएगा 15। समझ में आया, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, इसी का मतलब है बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देन जो OD की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 8, पूरा कितना है 16 BD। ठीक है, ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8। ठीक है, समझ में आया। अब देखो कैसे हो गया, वो समझ में आ गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। ठीक, अब यहाँ देखो अगर मैंने, और परपेंडिकुलर भी है डायगोनल्स, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ कितना डिग्री फाइंड आउट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ मैंने राइट कर दिया AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड देन BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल AOD, अब सबसे पहले AOD खोजो, कहाँ है AOD, नहीं समझ में आ रहा, ऐसा बना हुआ है देखो, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है x है, इसकी वैल्यू क्या है 8 है एंड देन इसकी वैल्यू क्या है 15। यहाँ फाइंड आउट नहीं कर सकते x की वैल्यू, कर सकते हो ना, कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, या राइट कर लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225। ठीक, अब इसको आपने ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289, एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 289। ठीक है, ये स्क्वायर रूट किसका होता है, ये होता है 17 का। ठीक है, मतलब 17 मीटर, ये किसकी वैल्यू आई आपकी x की, और x ही क्या है आपका साइड है। ठीक है, किसका, रोम्बस का, तो ये हो जाएगा 17, ये भी 17, ये भी 17 एंड देन ये वाली वैल्यू भी 17। अब आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है, तो पेरीमीटर कैसे करोगे, 17 इंटू 4 या फिर 17 को 4 टाइम्स ऐड करना है, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 4 इंटू साइड। ठीक है, ये पेरीमीटर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू साइड, विच मीन्स दैट 17 इंटू 4 कितना आएगा 68 मीटर। ये आप कर लोगे लास्ट में। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो वैल्यू है ये लास्ट का है, मतलब यहाँ स्पेस नहीं था, इस वजह से मैंने ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ठीक, इतना स्टार्टिंग में नहीं, ये लास्ट में आएगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 3 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose one side measure 21 centimeter and the diagonal is 29 meter. अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या है आपका,
इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल आपको गिवन है और रेक्टेंगल में आपका डायगोनल की वैल्यू कितनी है 29 सेंटीमीटर एंड देन जो एक साइड है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 21, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल का एक डायगोनल कितना है 29 सेंटीमीटर और एक साइड कितनी है 21 सेंटीमीटर और यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होता है रेक्टेंगल में, ये आप जानते हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल DAB, या फिर आप लिख सकते हो BAD, A मिडल में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगा 29 स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर एंड देन इसको सॉल्व करो, BD की वैल्यू 29 स्क्वायर, AD नहीं मालूम, ठीक है, एंड देन AB की वैल्यू 21 स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे 29 स्क्वायर कितना आएगा 29 इंटू 29, ठीक है, ये आप करके देख लेना कितना आएगा 841, ठीक है। अब देखो 21 स्क्वायर 21 इंटू 21 कितना आएगा 441। अब यहाँ से AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया किसको 441 को, तो क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, AD इज इक्वल टू रूट ऑफ 400 एंड देन AD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसको किससे सॉल्व करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 400 को, ठीक है। कितना आएगा वैल्यू 20 सेंटीमीटर। देखो AD की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, लेकिन आपका ये आंसर नहीं है, आपको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, 2 इंटू 21 प्लस 20, ठीक है। अब देन 2 इंटू एड किया 41 एंड देन 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8, ठीक है, कितना आ गया 82 सेंटीमीटर। यही क्या है आपका आंसर। दिस इज क्वेश्चन 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5। Okay, so I will discuss question 5 in the next class. This is the end of the class. Thank you.